नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं सुशील यादव हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, उम्मीद करता हूं स्वास्थ्य सभी का बहुत अच्छा होगा और तैयारी भी आपकी सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आपके सामने मैं आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो एसएससी जीडी पर रहने वाली है। जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी जीडी ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है, कट ऑफ जारी कर दिया, लेकिन बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट चल रहे हैं। पहला डाउट तो ये चल रहा है कि सर जो कट ऑफ अभी लगाई है एसएससी ने, ये कट ऑफ नॉर्मलाइज स्कोर पर लगाई है या रॉ मार्क पर लगाई है। यानी जिन बच्चों का कट ऑफ में आ गया है वो ये सोच रहे हैं कि अगर सर इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा तो हमारे 2-4 नंबर और बढ़ जाएंगे और हमें उससे क्या मिल जाएगा, हमें उससे कहीं ना कहीं फायदा मिल जाएगा। तो एक ये बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है जो बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि कट ऑफ जो है वो नॉर्मलाइज स्कोर के बाद लगी है, इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा। दूसरी बात यह है साथियों कि अभी हाल फिलहाल में एसएससी ने अपनी यहाँ पर आंसर की जारी करी है। आंसर की जारी करने से बच्चों को एक दिमाग में और भी बात आ रही है, क्या दूसरी लिस्ट आने की संभावना है? या बच्चों के वैसे भी नॉर्मली भी ये बात दिमाग में आ रही है कि क्या सर दूसरी लिस्ट आ सकती है? क्या हमें उम्मीद जतानी चाहिए अगर हमारा 1-2 नंबर से लगभग रह रहा है? तो इन तीनों चीजों को मैं आज आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले प्यारे साथियों मैं बताना चाहता हूं कि आप अगर एसएससी का नोटिस देखेंगे तो इस नोटिस को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इस नोटिस के अंदर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, पहली बात तो यह है प्यारे साथियों, अगर हम बात करें जो सबसे मुख्य बात है, यहां पर आइएगा। हाँ, तो इस नोटिस के अंदर आपको यहां पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो आपका स्कोर कार्ड अभी जारी किया गया है। देखो, सबसे पहले मुद्दे पर बात कर लेते हैं कि सर आंसर की जारी करने के संबंध में। देखो, सबसे मुख्य बात यह है कि आपने शायद इस नोटिस को ठीक से पढ़ा नहीं है। इस नोटिस के अंदर खुद इन्होंने मेंशन किया था। देखिए, यहां पर जब 13 नंबर को पढ़ेंगे तो 13 नंबर पर यहां मेंशन आपको मिल जाएगा कि फाइनल आंसर की अलोंग विद द क्वेश्चन पेपर इन ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट will be placed on the commission website from ये 28 मार्च 2022 से आंसर की आने के लिए इन्होंने खुद बोल रखा था और कह रखा था कि जो आंसर की होगी वो 26/4 तक आप इसे देख सकते हैं। यानी इन्होंने खुद इस नोटिस में कहा था कि 28 तारीख को, प्यारे साथियों 28 मार्च को आपकी आंसर की जारी की जाएगी जो ऑफिशियल आंसर की होगी और उसके आधार पर आप एक बार स्वतः अपना मिलान कर सकते हैं। और इन्होंने इस नोटिस में यह भी कह रखा है कि जो 31/3/2022 होगा यानी 31 मार्च जो होगा उसमें हम आपके नंबर दिखा देंगे, आपका स्कोर कितना रहा है इस बात के बारे में हम आपको बता देंगे। इसमें स्कोर इसमें दोनों दिखाए जाएंगे, आपका रॉ मार्क भी दिखा जाएगा और आपका प्यारे साथियों इसके अंदर जो आप का नॉर्मलाइज होने के बाद स्कोर आपका बना है वो भी दिखाया जाएगा। तो दोनों स्कोर आप 31 तारीख के बाद देख सकते हैं। सर सब देख सकते हैं? हाँ, जिनका इस लिस्ट में कट ऑफ में क्वालिफाई नहीं हुए वो भी अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि हमारा कितने नंबर से रुका है, किसको कितना नॉर्मलाइज स्कोर मिला है। और इस बात का अनुमान भी तभी लग पाएगा जब ये स्कोर कार्ड सभी के दिखाएंगे, तब ये पता चल पाएगा कि किसको कितने नंबर का फायदा हुआ है, इस बार किसको नुकसान भी हुआ है। इस बात का अनुमान तभी लग पाएगा। तो एक बात तो फाइनल हो गई साथियों यहां से कि 28 तारीख को इन्होंने कहा था कि हम दूसरे आंसर की देंगे और वो आंसर की इन्होंने दे दिया। अब स्कोर इन्होंने 31 तारीख को कहा है तो 31 तारीख को ये आपको स्कोर भी दिखा देंगे। अब मुद्दा ये है कि सर जो इन्होंने कट ऑफ लगाई है वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर पर लगाई है या रॉ मार्क पर लगाई है? तो आइएगा यहां पर आ जाते हैं साथियों इस नोटिस के अंदर ही, जिसके अंदर आप अगर 4 नंबर पैरा को पढ़ोगे तो 4 नंबर के अंदर देखिए इन्होंने दिखा दिया है कि एज पैरा जो यहां पर 11.1.5 करके जो पैरा था उसके अंदर जो नोटिस एग्जामिनेशन मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हैव बीन नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन थ्रू नोटिस। जो आपको 2018 के अंदर जो नोटिस के अंदर फॉर्मूला दिया गया था 2018 की जो उस समय नोटिफिकेशन आया था वैकेंसी का, उसके अंदर जो भी फॉर्मूला दिया गया था उस फॉर्मूला के आधार पर 2019 में जब फॉर्मूला दिया गया था उस फॉर्मूला के आधार पर ये आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर रहने वाला है। यानी कि ना केवल नॉर्मलाइज्ड स्कोर है प्यारे साथियों, इसके अंदर एनसीसी सर्टिफिकेट के जो नंबर हैं उनको भी ऐड कर दिया गया है। यानी कि अब आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपका कट ऑफ लगा है वो आपके रॉ मार्क पर नहीं लगा है, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर होने के बाद आपका कट ऑफ लगा है। इसलिए अब आपकी संभावना बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि इसके बाद प्यारे साथियों आपका स्कोर इजाफा होने की संभावना हो जब आपकी यहां पर स्कोर दिखाया जा रहा हो या फिर फाइनल मेरिट के अंदर। यानी कि जो आपका स्कोर बनना था वो नॉर्मलाइज होकर बन गया है, अब इसमें आप बढ़ोतरी की उम्मीद मत रखिएगा।
तीसरा मुद्दा एक और है कि दूसरी लिस्ट। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि अब एसएससी आपको दूसरी लिस्ट दे ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी अब दूसरी लिस्ट बिल्कुल भी आने वाली नहीं है। अब आपके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बचती है। अगर दूसरी लिस्ट आई तो आती भी किसकी है? देखिए, जो बच्चे इस कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पाए वो एसएससी से अपनी उम्मीद छोड़ सकते हैं, यानी इस वाली वैकेंसी से। बहुत जल्दी एसएससी की जीडी की वैकेंसी शेड्यूल्ड है, वो आने ही वाली है कुछ समय बाद, तो उनकी तैयारी आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर दूसरी लिस्ट आती भी है ना, क्योंकि यहां पर कितने गुना बच्चा लिया गया आपको पता होगा, यहां पर साथियों लगभग 11 गुना बच्चा लिया गया है, 11 गुना बच्चा लिया गया है। और इनका क्या होगा? इनका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद इनका मेडिकल होगा। और अगर दूसरी लिस्ट आती भी है तो वो फाइनल में दूसरी लिस्ट आती है जिसके अंदर मेडिकल पास वाले बच्चों को थोड़ा सा और ले लिया जाता है। यानी तुम्हारे पास अब कोई मौका नहीं है। अगर दूसरी लिस्ट आती भी है तो फाइनल में आती है, जो मेडिकल पास होने के बाद निकलते हैं उन बच्चों को दोबारा लिया जाता है। तो अपनी उम्मीद को तुम छोड़ दीजिएगा दूसरी लिस्ट के लिए। अब तुमको अगली वैकेंसी जो एसएससी जीडी की आने वाली है उस पर आप टारगेट कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस को टारगेट कर सकते हैं, यूपी के बच्चे हैं तो वो यूपी के एग्जामों को टारगेट कर सकते हैं, अगर आप अन्य स्टेट से हैं तो अन्य स्टेट के एग्जामों को टारगेट कर सकते हैं। तो अब आपके यहाँ पर सीधा सीधा है कि नॉर्मलाइज स्कोर के बाद ये कट ऑफ लगी है, एनसीसी के मार्क भी इसके अंदर ऐड हो गए हैं। और साथियों इस नोटिस में दिया था कि हम 28 तारीख को आपकी यहां पर आंसर की जारी करेंगे। साथियों इस चैनल पर आपको कोई फेक न्यूज नहीं दी जाएगी, कोई भी फालतू की बकवास नहीं दी जाएगी, सीधी बात, नो बकवास। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट चीजें आपको मिलेंगी। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमने कोई गलती कर दी। सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन यहां पर आपको चीजें मिलेंगी।